नीचे ये कब्रें हैं सारी, इनके नीचे बिल्लियां, तोते, चिड़ियां, इनके नीचे हजारों वो जो दफन हो गई हैं, जो इन्होंने हमें निकालने नहीं दी। ये वीडियो देख लें आप, इन्होंने हमें ताले नहीं खोले, ताले भी तोड़े, जिन टूटे इन्होंने बुलडोजर मार दिए। तो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा खुदारा। आपके पास तो बड़े आला और नायाब किस्म के जानवर, सब बेड़ा गर्क हो गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। लोगों के पैसे गलों में पड़े थे, 25-25 लाख का, 20-20 लाख का माल पड़ा था, वो सारे मर गए। सारे लोग जो है ना, ये यहाँ तक के कई लोग, कोई ड्रिप लगवा रहा है, कोई रात को यहाँ पे जो है ना क़यामत सुगरा थी। यहाँ पे लोग, औरतें घरों से आ गई थी, बेवा औरतें पीट रही थी, उनके पाँव पड़ रही थी, उनके दाढ़ियों का हाथ के खुदारा हमें सामान निकालने दे, हमें धक्के दिए गए। मैं मार्केट का सदर हूँ, अगर मैं यहाँ पे इंतशार फैलाता तो हो जाती, मगर मैंने सबको यही कहा कि नहीं यार, अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारा हामी व मददगार है। और ये जिसका नतीजा ये देख लें कि ये सारा जो कब्रिस्तान बन गया हुआ है। हमारे दिल फटे हुए हैं। 150 दुकान में, हर दुकान में 10 फैमिलियां पल रही थी, 1500 घराना ज़मीन पे आ गया है। हमारी पूरी ज़िंदगी के जो हमारे बाप दादा ने जमा पूंजी बनाई थी, वो जनाब इन्होंने हमारी लूट ली है। दुनिया यहाँ पे 2 बेवा औरतें गई हैं, एक भगतपुरा में और एक इस तरफ जाके सुन गए, और तीसरा ICU में पड़ा हुआ है। इनको ज़रा शर्म नहीं आ रही, ये क्या करना है। कल हमसे मीटिंग कर रहे हैं और आज इन्होंने हमें तबाह कर दिया है। हमारी बस मैं आपका अंदर के जज्बात बता नहीं सकता। इन्होंने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, इतना बड़ा जुल्म कर दिया है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इनसे पूछेगा, हम तो, हमारी तो इतनी ताकत नहीं है। खुदा की कसम, हमारी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी जो मेरे दादा ने, मेरे वालिद ने और मैंने की थी, इन्होंने एक रात में उड़ा दी है। ये हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि मैं आपको अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकता। ये आप देख लें, क्या ये गजा का मंजर नहीं पेश हो रहा। ये हमारे साथ इस तरह ट्रीट किया गया है कि जैसे हम जो है ना, वो हम पे जो है ना इसराइल ने हमला किया है। आप यकीन करें, इतनी इतनी गाड़ी वालों ने रात को पाँव पकड़े हैं, खुदा के वास्ते दिए, हाथ जोड़े हैं कि खुदारा हमें टाइम दे दें, थोड़ी सी हमें वो दे दें, हमें सामान निकालने का टाइम दे दें। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। और यहाँ पे लोगों को उठा उठा के मारे से गाड़ियों पे बुलडोजर चलता है। मैंने कहा जी दुकान आपकी मेहरबानी। उन्होंने जनाब बुलडोज किया मेरी दुकान पे। मैं अपने घर एक तीला नहीं लेके गया। मेरी दुकान पे कम से कम नहीं तो जो है ना 35 से 30 लाख रुपए का सामान था, जो सारा बर्बाद हो गया। यहाँ पे बिल्लियाँ, ताले, मतलब मैं कहता हूँ इतना जुल्म था। और मैंने कहा तुम अगर ऐसा कोई काम करना था, मैं मार्केट का सदर था, आज आपके साथ बैठे थे, आप कह देते मैं लोगों को सामान निकाल जी। अभी ऑर्डर है CM से, आपने ये साफ करना है। भाईजान पहले मेरी मार्केट की हिस्ट्री सुन लें। हम दाता साहब के मुतासरीन हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, उन्होंने मैं आर्जी तौर पे यहाँ बिठाया। उन्होंने कहा जी कम्प्लेक्स में दुकानें मुकम्मल हो जाएंगी, आप अंदर चले जाना। हमारे पास हाईकोर्ट का फैसला अभी पकड़ा हुआ है मेरे बंदे 1979 का। मंगाओ जरा उसे, बुलाओ जरा, लो जी। ये जो है ना, उसके बाद क्या किया इन्होंने, जब दुकानें बन गई यहाँ पे अंदर, तो साग डार साहब थे मजहबी अमूर के चेयरमैन, उन्होंने कहा जी ये 1979 का फैसला हाईकोर्ट का, ये जो हमें दिया है। उन्होंने जनाब उसके बाद जो है ना, उन्होंने कहा, उन्होंने कैंसिल कर दिया, इधर ही बैठे रहो। 5 बंदे यहाँ, उनकी टीन की दुकानें थी, 5 बंदे के बाद मिट्टी की दुकानें उन्होंने बनाकर दे दी। और आज भी जो है ना 30 साल से हम, वो सामने औकाफ है, 129 दुकानें औकाफ की, हर बंदा पर्ची देता है। अगर हमारी मार्केट में एक भी नजायज़ होगा तो खुदा की कसम हम सबको छोड़ देंगे। ये लीगल मार्केट थी, गवर्नमेंट ने बना के दी थी। और ये वो मार्केट है जो जीरो से नीचे लोग जिंदगी गुजारते हैं, जो घर किलो दूध, पाव चीनी, 1 पत्ती का पैकेट और सुबह जाके 100 रुपए की सब्जी लेके खाने वाले लोग हैं। खुदा की कसम, ये जो 2 औरतें गई हैं, अगर गवर्नमेंट ने जल्दी कोई फैसला ना किया, मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा। हो सकता है आपको गलत फहमी हो, वो खवातीन जिंदा। मैं कहता हूँ रो रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि शाम को जनाजा है, वो और एक पड़ा हुआ है, इस बच्ची का मैसेज आया, किस वजह से फौत हुई? वो ये जो दुकानें गिर गई हैं, यहाँ पे बेवा थी जिनको 8-10 हज़ार रुपये मिलता था, जिसमें वो ब्लड प्रेशर की कोई मरीज है, कोई शुगर की मरीज है, कोई है, वो जनाब उनके मियाँ मरे हुए, ये जाते हैं, उनको पूरा महीना उन्होंने चलाना है। वो जनाब वो जाने से 2 औरतों, अभी खुदा की कसम मुझे बच्ची का मैसेज आया, वो कहती है भाईजान मैंने पापा को नहीं बताया, मैं बताऊंगी तो पापा मर जाएंगे, वो बिस्तरे मर्ग पे पड़े हुए हैं, मैं कैसे बताऊं उन्हें क्या। ये सुने आप कि वो बच्ची क्या रही है। ये माइक पे सुना। बहुत ही परेशान वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो अब आप लोग फर्दर इनके ऊपर क्या केस करेंगे, कोई स्टे लेंगे? आपकी पूरी यूनियन है। ये कह रही है कि
अगर पापा पड़े हैं बिस्तरे मर्ग पे, अगर मैंने पापा को बताया, मैंने कहा था आज भेजें उन्हें इधर, उनको स्ट्रेचर पे भेजें ताकि हम मीडिया में दिखाएं, तो उन्होंने कहा खुदा के लिए उनको 2-4 दिन जीने दे, अगर पापा को मैंने बता दिया वो मर जाएंगे। मैं खुदा की कसम, मेरा दिल अंदर से रो रहा है कि ये वो लोग हैं, वो मुझे फोन कर करके पागल कर दिया, क्या होगा हमारा, कैसे होगा। इन्होंने हमारे साथ फलस्तीनी, ऐसे लगा इसराइल ने हम पे हमला कर दिया, हम रात को पाँव पड़ते रहे इनके। आपने कुर्बानी की बात की ना, जापान के ऊपर एटम बम गिरा, वो कैसे हैं आजकल हम मिसालें दे रहे हैं, हम जापान जैसे बना रहे हैं। हमने एटम बम बनाया, हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हमारे खून पसीने से एटम बम तो तैयार हो गया, लेकिन वो जो हमारी हड्डियां रह गई है ना, उसको भी नोचने की कोशिश की जा रही है, बल्कि हो चुकी है। अब ये जो नीचे कब्रें बन गए हैं परिंदों की, लोगों के इसमें सरमाया डूब गया है, और हम कितना कुर्बानी दे दे, खुद अपने हाथ से इधर मार दे बंदा। अब मसला ये है कि पटवारी भी शर्मिंदा हो गया है, जिस तरह हम यूतिया है ना, पटवारी भी शर्मिंदा हो गया है कि यार ये तो शर्म का मुकाम है, बात हो रही है, शर्म का मुकाम है। देखो, सियासी पार्टी बाजी अलग, ये है हमारा सानहा, ये है हमारा कारोबारी दोस्त, हम कारोबारी लोग हैं। पार्टी बाजी अपने अलग जगह, वो अपने जब वक्त आएगा हम दिखाएगा कि पार्टी बाजी किस तरह होती है। ये हमारा जो है ना एक मजमुआ है, ये कारोबारी लोग है, ये चोर चराटे नहीं है, वो पटवारी नहीं है जो सही पटवारी है, ये कारोबारी पटवारी है, ये कारोबार करने इधर आते हैं। अब कोई कहता है मैं माँ हूँ, तो कोई कहता है मैं गुड़िया हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा ये काम गुड़िया वाला हो गया या माँ वाला हो गया। बिलाल भाई आप बताएं, माँ इस तरह का कोई करता है बच्चों के साथ? नहीं, वो कहते हैं माँ घर की सफाई तो करते हैं। नहीं, देखो मेरी बात सुने, सफाई किस तरह होती है आपको पता होना चाहिए कि घर में कौन सा जगह खराब है, कौन सी जगह पे गंद पड़ा हुआ है। ये गंद तो नहीं था, ये तो कारोबारी जगह था। आप नोटिस देते, आप इन लोगों को कोई मुतबादिल दे देता। हम मिसालें देते हैं चाइना जापान की, और काम हमारा क्या है? काम तो हमारा सूडान कितना गरीब मुल्क है, उससे भी हम बदतर हो गए हैं। वो भाई का बिल देखा है, कहता मेरे पास पैसे नहीं है, कल का मेरा बिजली का बिल जमा नहीं होगा तो मेरा मीटर चला जाएगा। अब दिल नहीं करता मैं घर चला जाऊं, तो उसके बच्चे क्या कहेंगे? रात को जब बद्दा खाली जेब जाता है, बच्चा कहता है पापा टाफी दो, उसके पास नहीं होगा, क्या गुजरेगा उसके ऊपर? ये अकेला इनके साथ नहीं है, ये जितना भी सर्कुलर बोर्ड है इनके साथ इस तरह होगा। लेकिन हम जो है ना, मतलब है दीगर मार्केट्स भी गिरे। देखो इन्होंने स्टार्ट ले ली है, और हम कारोबारी लोग, हमारा ये नहीं है कि हम कहीं पे किसी के साथ हाथापाई करें। हमारा काम है सिर्फ मीडिया के सामने बात करना और माँ तक पहुंचाना कि माँ जी देख लो आपके बच्चे नवासों पे क्या गुजर रही है, ठीक है ना। अब माँ जी भी देख रहे, दादी भी देख रहे, पापा जी भी देख रहे, नाना जी भी देख रहे, लेकिन ना नवासे का कोई पूछता है, ना बच्चे का कोई पूछता है, ना कोई भतीजे का पूछता है। किससे हम पूछे जाके? कहाँ से पूछ ले यार बिलाल? मैंने भी यही जगह ही खत्म हो गई है। वो लोग कहते हैं ना यार दुआओं के लिए जगह छोड़ दे, वो दुआओं का जगह भी खत्म हो गया। किसको दे दुआ? वो जो भाई ने बिल दिखाया उसमें कितने हम कुर्बानियां दे रहे हैं, कितने सेल्स टैक्स, प्लानर टैक्स, उसके पास फिर लफ्ज नहीं अदर टैक्स। आप कुर्बानी तो किसको कह रहे हैं? यानी कि मैं आ रहा हूँ। दूसरी बात यह है, इन लोगों का जो हालत है आज, खुदा ना खास्ता उनके घरों में इस तरह की हालत आ जाए तो किसके सामने रोए? हम तो फरियाद कर रहे हैं कि ये गलत है, और गलत के ऊपर आप ये भी गलती कर रहे हैं कि किसी को इजाजत तक नहीं दिया कि आप अपना शटर खोलो, अपना सामान उठाओ, परिंदों को साइड पे करो, अपने पैसे साइड पे कर लो। 1 मिनट का मोहलत नहीं दी गई है।